माय नेम इज प्राची और आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज का हमारा सेशन होने जा रहा है करंट अफेयर्स को लेकर, जिसमें हम जून मंथ का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं मंथली करंट अफेयर्स को, पूरे ईयर के यानी कि 2021 के कंप्लीट ईयर के करंट अफेयर्स को फ्रॉम जैन टू दिसंबर। ठीक है, इसके आगे भी जिस अकॉर्डिंग एग्जाम होगा उसको हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी हमारा जून मंथ चल रहा है। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई हमारा हो चुका है और आज जून हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर देख लें। ये वीडियो आपके लिए सुपर टेट के लिए तो बहुत ज्यादा रामबाण है ही, साथ ही साथ केवीएस, TSSSB जैसे एग्जाम में भी जहां पर करंट अफेयर्स का सेक्शन आपसे पूछा जाता है, उसमें ये आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल होगा। हर सेशन की पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपके रिवीजन में बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उसके लिए। चलिए अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। चलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं जैन का पार्ट 2। तो और हमने पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होगा। 41 की बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये कब सेलिब्रेट होता है? 23 जून को, यानी कि 23 जून को। 23 जून को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल ओलंपिक डे। 23 जून को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 42nd क्वेश्चन की बात करते हैं। ताहिरा कश्यप खुराना ने की अपनी नई बुक द 7 सेंस ऑफ बीइंग अ मदर। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, फीमेल एक राइटर है ताहिरा कश्यप खुराना, ये आयुष्मान खुराना की वाइफ है ताहिरा कश्यप। ठीक है, तो इन्होंने ताहिरा कश्यप ने कौन सी बुक लिखी है? द 7 सेंस ऑफ बीइंग अ मदर। ठीक है, ये बुक का नाम आपको याद रखना है, द 7 सेंस ऑफ बीइंग अ मदर। किसकी बुक है? ताहिरा कश्यप की है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 43rd। बिहार सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना कौन से स्टेट ने शुरू की है? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बिहार। तो बिहार ने शुरू करी है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। बिहार सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। 44th क्वेश्चन की बात करते हैं। 2020 में एफडीआई का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है भारत, और ये किसने बताया है? यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट ने, और डेटा है ये 2020 का। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उसको कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 2020 में जो सबसे ज्यादा प्राप्त करता है वो कौन है? भारत है। कौन से नंबर पर है? 5वें नंबर पर सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता एफडीआई का कौन है? भारत है। कब? 2020 में। कौन से नंबर पर है ये आपको ध्यान रखना है, 5th पर है। चलिए 45th क्वेश्चन की बात करते हैं। मोंटेक अहलूवालिया को विश्व बैंक, IMF उच्च सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जब कोई इंडियन या फिर इंडियन अमेरिकन किसी बड़ी पोस्ट पर अपॉइंट किया जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड बैंक, IMF के जो उच्च सलाहकार के पैनल है, समूह है, उसमें ये सदस्य बनाए गए हैं मोंटेक अहलूवालिया। तो इनका नाम आपको याद रखना है। मोंटेक अहलूवालिया को वर्ल्ड बैंक, IMF के उच्च सलाहकार ग्रुप में सदस्य नामित किया गया है। 46 क्वेश्चन की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 के, देखिए जो सतत विकास रिपोर्ट होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, हिंदी में बोलेंगे सतत विकास रिपोर्ट और इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 कौन जारी करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। इसका 6वां संस्करण था, यानी कि 6th एडिशन था। उसके अनुसार भारत को इतने स्कोर के साथ 120वें स्थान पर रखा गया है। स्वीडन और डेनमार्क के बाद फिनलैंड जो है सबसे ऊपर है। तो इसका जो पूरा वो निकलता है, वो क्या निकलता है कि आपको इस पॉइंट में क्या याद रखना है। आपको इस पॉइंट में जो चीजें याद रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ।
यहाँ पर आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है 120 और टॉप किया है फिनलैंड ने। टॉप किसने किया है? फिनलैंड ने, जबकि स्वीडन और डेनमार्क है सेकंड और थर्ड पोजीशन पर। ठीक है, यहाँ लिखने में थोड़ा आगे पीछे हो गया, लेकिन फिनलैंड किस पर है? फर्स्ट पर है, सेकंड पर स्वीडन है और थर्ड पर कौन है? डेनमार्क है। लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा क्या है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 120 और टॉप पर फिनलैंड। बस इतना आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 47। अमिताभ घोष ने द नटमेग्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस नामक पुस्तक लिखी है। अमिताभ घोष हमारे देश के जाने माने व्यक्ति हैं, अमिताभ घोष। तो इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम आपको याद रखना है द नटमेग्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस। तो आप अगर नटमेग भी याद रख लेंगे तो भी आपको याद रह जाएगा। बुक लिखी है अमिताभ घोष जी ने और बुक का क्या नाम है? द नटमेग्स कर्स। इतना याद रखेंगे, अमिताभ घोष, द नटमेग्स कर्स। 48 क्वेश्चन की बात करते हैं। मैक्स वेस्टैपेन जो कि नीदरलैंड के हैं, इन्होंने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जीता है। हमने जून के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था स्टैरिन ग्रैंड प्री। ठीक है, स्टैरिन ग्रैंड प्री वो भी मैक्स वेस्टैपेन ने जीता था। तो ये जो ग्रैंड प्री होते हैं मैंने आपको बताया ये आपको लर्न करने होते हैं। तो मैक्स वेस्टैपेन जो कि नीदरलैंड के हैं, इन्होंने फ्रेंच ग्रैंड प्री भी जीत लिया है। जो फ्रेंच ग्रैंड प्री होता है उसको किसने जीता है? मैक्स वेस्टैपेन ने। और ये कहाँ से है? नीदरलैंड से है, ये आपको याद रखना है। चलिए 49 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुरू किया जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान। तो कौन से स्टेट ने अभियान शुरू किया है जहां वोट वहां टीकाकरण? तो दिल्ली ने, ये आपको याद रखना है। जहां वोट वहां टीकाकरण, ये अभियान किसका है? दिल्ली गवर्नमेंट का है, ये आपको याद रखना है। चलिए 50th क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा संकलित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, जो वर्ल्ड का कॉम्पिटेंसी सूचकांक होता है, वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स, ठीक है, उसमें भारत का स्थान है 43rd और इसमें टॉप किया है किसने? स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, वर्ल्ड का जो प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, उसमें भारत का स्थान है कौन सा? 43rd। और कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। भारत का स्थान 43वां और टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 51st क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया या पूमा इंडिया, इसको किसी तरह से आप पूमा या प्यूमा बोल सकते हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ साझेदारी की, यानी कि जो पूमा इंडिया है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह, जो कि एक क्रिकेटर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? युवराज सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक बटन पर भी जरूर प्रेस करते रहें। चलिए 52nd क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है ना, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगी। और उपग्रह किसको कहते हैं? सैटेलाइट को कहते हैं। ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ये दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी जो स्पेस एजेंसी है लकड़ी का पहला लकड़ी का उपग्रह या सैटेलाइट लॉन्च कर रही है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है वो ऐसा करने जा रही है। 53rd क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश बना हुआ है और ये 2008 से इसकी स्थिति है, यानी कि 2008 से लगातार ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन टॉप पर रहा है? आइसलैंड रहा है। ठीक है, भारत अपने पिछले साल की रैंकिंग में जो है 2 पायदान ऊपर चढ़कर, यानी कि 135वां सबसे शांतिपूर्ण देश है। तो आपको याद रखना है वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स, भारत की रैंक कितनी है? 135 और टॉप पर कौन है? आइसलैंड है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 135 है और आइसलैंड किस पर है? टॉप पर है। चलिए 55 क्वेश्चन की बात
55 कैबिनेट ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है। हाल ही में डीप ओशन मिशन कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो जो हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री, जो हमारी अर्थ साइंस मिनिस्ट्री है, उसने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन को लॉन्च किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि डीप ओशन मिशन किसने शुरू किया है? हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। चलिए 56 क्वेश्चन की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने सीईओ सत्य नडेला को चेयरमैन नियुक्त किया, यानी कि अभी तक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो थे ना सत्य नडेला, वो इसके चेयरमैन भी होंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम? चेयरमैन भी और सीईओ भी। माइक्रोसॉफ्ट के कौन बन गए हैं? सत्य नडेला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए 57 क्वेश्चन की बात करते हैं। फेसबुक ने लॉन्च की रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाल ही में रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल किसकी है? तो फेसबुक की है। क्या है? रिपोर्ट कीजिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसको शेयर मत कीजिए। रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट, रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट पहल किसकी है? फेसबुक की है। 58 क्वेश्चन की बात करेंगे। रज महोत्सव या रज पर्व भी इसको कहा जाता है, ओडिशा का प्रसिद्ध त्योहार है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि रज महोत्सव कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा में। ओडिशा का त्योहार है रज महोत्सव, ये आपको याद रखना है। 59 क्वेश्चन की बात करते हैं। पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में जीता स्वर्ण पदक। ठीक है, तो विनेश फोगाट कौन है? रेसलर है, पहलवान है। ठीक है, इन्होंने पोलैंड ओपन में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको याद रखना है जरूर। ठीक है, चलिए 60 क्वेश्चन की बात करते हैं। 2021 नाटो शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाटो का जो सम्मेलन हुआ है, नाटो कंट्रीज का जो 2021 का सम्मेलन हुआ है, वो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में हुआ है। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में हुआ है। क्या? नाटो। नाटो का जो शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। 61 क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021। अब हम कौन से इंडेक्स की बात कर रहे हैं? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की हम बात कर रहे हैं। भारत को 14वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में टॉप पर है इंडोनेशिया। तो ये थोड़ा, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत 14वें नंबर पर है और टॉप पर कौन है? इंडोनेशिया। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स भारत 14वें नंबर पर और इंडोनेशिया टॉप पर, ही आपको याद रखना है। 62nd क्वेश्चन की बात करते हैं। 47वां G7 शिखर सम्मेलन यूके के कॉर्नवॉल में आयोजित हुआ। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा एडिशन है? 47वां। किसका? G7 समिट का। ठीक है, और ये कहाँ पर इस बार आयोजित हुआ? यूके में। बस आपको इतना याद रखना है, 47वां G7 समिट यूके में आयोजित हुआ और इसका एडिशन कौन सा था? 47, 47। 63rd क्वेश्चन की बात करते हैं। असम सरकार अगले साल से भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों का अपना संस्करण पेश करेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए सारे जो क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही इंक्लूड करे गए हैं, तो यहाँ पर सभी आपको पढ़ने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो असम गवर्नमेंट है वो अपने राज्य का क्या शुरू करेगी? भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो कहाँ दिए जाते हैं? सेंट्रल लेवल पर दिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो असम सरकार है, जो असम गवर्नमेंट है, वो अपने खुद के संस्करण भी पेश करने जा रही है। 64th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना, इन्होंने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, तो सुरेश रैना की आत्मकथा है और इसका नाम है बिलीव। ठीक है, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, तो इसका इन्होंने विमोचन किया। तो बिलीव किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना की, जो कि क्या है? क्रिकेटर थे हमारे देश के, है ना। अब रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने, आईपीएल खेलते हैं अभी भी। तो आपको याद रखना है जो बिलीव है आत्मकथा वो सुरेश रैना की है और इनके साथ इसको किसने लिखा है? भरत सुंदरसन ने। ये भी आपको याद रखना है कि सुरेश रैना के साथ साथ इस बुक को और किसने लिखा है? भरत सुंदरसन। ठीक है, भरत सुंदरसन ने आत्मकथा सुरेश रैना की बिलीव उनके साथ में लिखी है।
तो याद रखना है बिलीव सुरेश रैना एंड भरत सुंदरसन। 65th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो माई लैब के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार बने हैं, ये आपको याद रखना है। ये एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है माई लैब, और माई लैब के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार बने हैं। चलिए 66th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। होम इन द वर्ल्ड, ये जो पुस्तक है होम इन द वर्ल्ड, ये अमर्त्य सेन ने लिखी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अमर्त्य सेन की बुक और नाम क्या है? होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड। ठीक है, किसकी बुक है ये? अमर्त्य सेन का संस्मरण है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। होम इन द वर्ल्ड किसका संस्मरण है? अमर्त्य सेन जी का। 67th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नोवाक जोकोविच ने जीता फ्रेंच ओपन टेनिस 2021। जैसे कि हमने बात किया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये 4 ओपन होते हैं टेनिस में। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंच ओपन, हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर चुके हैं पहली वीडियोस में, यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रेंच ओपन की। तो फ्रेंच ओपन का जो सिंगल है, मेन सिंगल, वो नोवाक जोकोविच ने जीता है, ये आपको याद रखना है। नोवाक जोकोविच ने ये जीता है, याद रखना है। फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच। चलिए 68th क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? ये 14 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और इसका नारा, इसके थीम क्या थी इस बार? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ऑलराइट, तो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून, और इसकी नारा कह लीजिए, थीम क्या थी? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ये आपको याद रखना है। 69th क्वेश्चन की बात करते हैं। पटियाला करेगा इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 4 की मेजबानी, तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। इंडियन ग्रैंड प्री 4 की मेजबानी कौन करेगा? पटियाला करेगा, ये आपको याद रखना है। 70 क्वेश्चन की बात करते हैं। कोविड-19 के रोगियों के लिए एसबीआई ने लॉन्च किया है कवच पर्सनल लोन योजना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कवच पर्सनल लोन योजना किसने शुरू की है? एसबीआई ने, तो आपको याद रखना है एसबीआई कवच। एसबीआई कवच याद रखिए, तो आपको याद रहेगा कवच किसने शुरू किया है? एसबीआई ने। 71st क्वेश्चन की बात करते हैं। डीबीएस बैंक ने फिर से फोर्ब्स के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब जीता है। अब एक रिपोर्ट निकाली है किसने? फोर्ब्स ने, जो कि बहुत सी कैटेगरीज में निकालता है अपनी रिपोर्ट्स को, इंडेक्सेस को। तो जो फोर्ब्स की रिपोर्ट है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक की, वो किसने जीती है? डीबीएस बैंक ने जीती है। किसने जीती है? डीबीएस बैंक ने। ठीक है, तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है? डीबीएस बैंक है, और ये कहाँ का बैंक है? ये सिंगापुर का बैंक है, ये आपको याद रखना है। डीबीएस बैंक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बैंक है, और कहाँ का बैंक है? सिंगापुर का। चलिए 72nd क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डेबी हैविट बनी फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। तो देखिए, जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसकी पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है, तो उनका नाम आपको ध्यान रखना है, डेबी हैविट इनका नाम है। ठीक है, थोड़ा ये क्वेश्चन ऊपर जा रहा है, लेकिन आप सुन लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ कि फुटबॉल एसोसिएशन जो है उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? डेबी हैविट बनी है, डेबी हैविट, ये आपको याद रखना है। 73rd क्वेश्चन की बात करते हैं। फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, तो जो शिकायत अधिकारी है वो नियुक्त की गई है स्फूर्ति प्रिया, किसके लिए? फेसबुक के लिए। तो फेसबुक ने स्फूर्ति प्रिया को क्या अपॉइंट किया है? अपना शिकायत अधिकारी अपॉइंट किया है। स्फूर्ति प्रिया क्या बनी है? शिकायत अधिकारी किसकी? फेसबुक में बनी है शिकायत अधिकारी। कौन? स्फूर्ति प्रिया। चलिए 74th क्वेश्चन की बात करते हैं। देहिंग पटकई को बनाया गया असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि असम में अब मिलाकर 7 नेशनल पार्क हो चुके हैं। राष्ट्रीय उद्यान असम में कितने हो चुके हैं? 7, और हाल ही में 7वां कौन सा बना है? देहिंग पटकई। देहिंग पटकई असम का जो है 7वां नेशनल पार्क बना है। तो आपसे पूछा जाएगा देहिंग पटकई नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? असम होगा, आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 75th
एल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल टेंडर दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो मैंने आपको बताया दुनिया का पहला हो या देश का पहला हो, दो सब इम्पोर्टेंट होते हैं। पहली महिला हो, पहला पुरुष, किसी भी चीज का वो इम्पोर्टेंट होता है। तो जो बिटकॉइन है उसको लीगल टेंडर घोषित करा है और वो पहला देश है जिसने घोषित किया है, एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित किया है और ऐसा करने वाला वह दुनिया का पहला देश बन चुका है, एल सल्वाडोर। चलिए 76 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछी जाती है। जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 है, सबसे पहले देखते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज में कौन है। तो एमआईटी इसमें टॉप यूनिवर्सिटी है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो एमआईटी है इंस्टीट्यूट, ये क्या है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पर है। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो आईआईटी बॉम्बे है वो 177 रैंक पर है। ठीक है, भारत में जो सर्वश्रेष्ठ है वो आईआईटी बॉम्बे है और इसका वर्ल्ड में रैंक कितना है, 177 है। इसके बाद आईआईटी दिल्ली है और फिर आईआईएससी बेंगलोर है। यानी कि भारत में बात करें तो आईआईटी बॉम्बे के बाद आईआईटी दिल्ली और दिल्ली के बाद आईआईएससी बेंगलोर जो है वो। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में एमआईटी टॉप पर है और हमारे यहाँ टॉप पर आईआईटी बॉम्बे है, इसकी रैंकिंग 177 है, जबकि दिल्ली की 185 और बेंगलुरु की 186 है ना। बॉम्बे की जरूर आप याद रखना, आईआईटी बॉम्बे की कितनी है, 177 है, टॉप पर एमआईटी इंस्टीट्यूट है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। 77 की बात कर लेते हैं। अनूप चंद्र पांडे बने चुनाव आयुक्त, इंपॉर्टेंट है, चुनाव का समय है, वैसे भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो अनूप चंद्र पांडे हैं वो क्या बने हैं, चुनाव आयुक्त बने हैं। आपको इनका नाम याद रखना है, अनूप चंद्र पांडे कौन बने हैं, चुनाव आयुक्त बने हैं, ये आपको इनका नाम याद रखना है। अनूप चंद्र पांडे कौन है, चुनाव आयुक्त है। चलिए 78 क्वेश्चन की बात करते हैं। द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल विमेन 2020, अब ये लिस्ट आती है टाइम्स की, इसमें जो 50 मोस्ट डिजायरेबल विमेन है 2020 की, उनमें टॉप पर है रिया चक्रवर्ती। इनका नाम आप सभी जानते होंगे, सभी आप इनसे वाकिफ होंगे। ये एक एक्ट्रेस है, ठीक है, एक अभिनेत्री है रिया चक्रवर्ती, और ये टाइम्स की 50 मोस्ट डिजायरेबल विमेन 2020 में पहले स्थान पर रही है रिया चक्रवर्ती। चलिए 79 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मालदीव के मंत्री हैं अब्दुल्ला राशिद। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि ये मालदीव के मंत्री हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि ये 76वें यूएनजीए के अध्यक्ष बने हैं, इसलिए क्वेश्चन हो जाता है इम्पोर्टेंट। अब आप कहोगे यूएनजीए क्या है, तो यूएनजीए है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसमें 76वें अध्यक्ष इसके कौन बने हैं, अब्दुल्ला राशिद बने हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अब्दुल्ला राशिद 76वें प्रेसिडेंट बने हैं यूएनजीए, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला राशिद, और ये कहाँ से है, मालदीव से, ये भी याद रखना है। ये अब्दुल्ला राशिद कहाँ से मंत्री हैं, मालदीव से। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे। 80th की बात कर लेते हैं। स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर रहा है पंजाब। तो चूंकि बात हो रही है एजुकेशन की तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, परफॉर्मेंस में अगर बात की जाए तो स्टेट में कौन टॉप पर रहा है, पंजाब स्टेट टॉप पर रहा है, आपको याद रखना है। किसमें, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में पंजाब टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रंजीत सिंह दिसाले को नियुक्त किया गया है विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन से रिलेटेड है। रंजीत सिंह दिसाले जो है ये महाराष्ट्र से हैं और इन्होंने गर्ल एजुकेशन के लिए काफी काम किया है, इसलिए चर्चा में है। तो इनको वर्ल्ड बैंक ने शिक्षा सलाहकार अपना नियुक्त किया है, रंजीत सिंह दिसाले को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 सतत विकास लक्ष्यों में भारत की रैंक पिछले साल से 2 स्थान गिरकर हो गई है 117। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वहां पर हमें अभी बात की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट की, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की।
तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि कितने हैं, 17 हैं। ये भी पूछा जाता है कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17 है। और इनमें भारत की रैंक इस वर्ष कितनी है, 117 है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में तो 120 है हम, लेकिन अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में देखें जो कि 17 है, भारत की रैंक उसमें 117 है, ये आपको याद रखना है। 83rd क्वेश्चन की बात करते हैं। सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कोडिंग, डेटा विज्ञान विषय शुरू करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट से एग्रीमेंट किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीबीएसई ने कोडिंग और डेटा विज्ञान को अपने पाठ्यक्रम सिलेबस में ऐड करने के लिए किससे एग्रीमेंट किया है, माइक्रोसॉफ्ट से। तो माइक्रोसॉफ्ट और आपका कौन, सीबीएसई, इन्हों साथ में क्या करेंगे, पाठ्यक्रम में ऐड करेंगे कोडिंग को और डेटा विज्ञान को, डेटा साइंस को और कोडिंग को। तो ये आपको याद रखना है, सीबीएसई एंड माइक्रोसॉफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 84th, डेविड डियोप या डेविड डायोप अंग्रेजी में अनुवादित उनके पहले उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये नाम है इसका, इसके साथ अनुवादित फिक्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार बन गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज का क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है किसको मिला है, डेविड डायोप को मिला है। ये कहाँ से है, फ्रांस से है। और किस, इनके कौन से नॉवल के लिए मिला है, एट नाइट और ब्लड इज ब्लैक के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है डेविड डायोप को मिला है जो कि फ्रांस से है, और इनके उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए इनको ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 85th, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है, हम सभी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है इसकी थीम, जिसलिए क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है, याद रखिएगा। और इसकी थीम थी री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। ये आपको याद रखना है, री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। ऑलराइट, तो तीनों वर्ड याद रखने हैं, री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 86 की, विप्रो जो कि एक टेक कंपनी है, विप्रो हमारे देश की 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैपिटल हासिल करने वाली तीसरी भारतीय आईटी कंपनी बन गई है। तो विप्रो हमारी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है हमारे देश की, विप्रो। तो ये तीसरी कंपनी बन गई है जिसने 3 ट्रिलियन का जो बाजार है, वो बाजार पूंजीकरण है, उसको पार कर लिया है। आपसे पूछा जाएगा हाल ही में कौन सी आईटी कंपनी तीसरी भारतीय आईटी कंपनी बनी है जिसने 3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन को पूरा किया है या पार किया है। तो विप्रो, विप्रो, विप्रो तीसरी कंपनी है। ठीक है, चलिए 87th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नीति आयोग के तीसरे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर केरल। अब ये रिपोर्ट निकालता है नीति आयोग, और ये, लेकिन ये रिपोर्ट किसकी है, कंट्री की है, हमारे देश की है केवल। ये स्टेट्स इसमें बताए जाते हैं कि इनको इम्प्लीमेंट करने में कौन सा स्टेट कहाँ पर खड़ा हुआ है। तो नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जारी करता है, और इसमें केरला कौन से नंबर पर है, केरला इज ऑन टॉप। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स, इसको नीति आयोग जारी करता है, और राज्य इसमें कौन सा टॉप पर है, इन गोल्स को अचीव करने में केरला टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 88, रवि शास्त्री की पहली पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, ये अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, इंपॉर्टेंट है, ये भी बुक एंड ऑथर का क्वेश्चन है। रवि शास्त्री हमारे हाल ही में जो मेंस क्रिकेट है उसके क्या थे, कोच थे। ये भी हाल ही में इनको रिप्लेस किया गया है, रवि शास्त्री क्रिकेट कोच थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी पहली पुस्तक अब निकाली है, स्टार गेजिंग। सिर्फ आप इतना नाम याद रखिए, ठीक है। स्टार गेजिंग किसकी बुक है, आप कहेंगे रवि शास्त्री की। स्टार गेजिंग किसकी बुक है, रवि शास्त्री जी की है। पूरा नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। तो स्टार गेजिंग किसकी बुक हो गई, रवि शास्त्री जी की। ऑलराइट,
सो गाइस आज हमारा जून मंथ जो है वो कंप्लीट हो चुका है, जून 2021। देखिए किसी किसी मंथ में क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादा होते हैं और किसी किसी मंथ में कम भी होते हैं, इम्पोर्टेंट न्यूज़ कम आई होती है। तो जिसमें ज़्यादा होंगे हम ज़्यादा कवर करेंगे, कम होंगे तो कम कवर करेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि किसी में कम कराएं और किसी में ज़्यादा, तो वो हम वहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके भी आप ज़रूर बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अपने सारे ग्रुप्स में वीडियो को जाने से पहले शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। स्कॉलर अनुभव को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और मेरा ही एक और चैनल है सिलेक्शन मेट, जो कि आप सबके लिए बनाया गया है और सुपर टेट को लेकर, टीचिंग एग्जाम्स को लेकर वहाँ बहुत सी वीडियोस अपलोडेड हैं। तो जल्दी से जाएं और वहाँ पर भी वीडियोस को आप देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये आज का वीडियो था। अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर ज़रूर करें और रिवीजन के लिए डिस्क्रिप्शन से PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।